गांव के लोग आज भी धीरे से एक नाम लेते हैं, काली हवेली। और जब भी कोई उसका जिक्र करता है, आवाज अपने आप हल्की हो जाती है। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव रामपुर खास की, और उस हवेली की जहां से लोग या तो लौट कर नहीं आए या फिर लौट कर भी कभी पहले जैसे नहीं रहे। साल 1998, अक्टूबर की ठंडी रात। रघव प्रताप सिंह अपनी पत्नी देवयानी और 2 बच्चों कुणाल और मीरा के साथ शेहार छोड़कर इस पुरानी हवेली में रहने आ गया था। गांव वालों ने मना किया था, रघव बाबू, यह जगह ठीक नहीं है, लेकिन रघव हंसा था। बस पुरानी कहानियां हैं, मैं इन सब पर यकीन नहीं करता। पहले कुछ दिन सब ठीक रहा, फिर एक रात देवयानी ने धीरे से रघव को हिलाया। सुनिए, आपको कदमों की आवाज सुनाई दे रही है। रघव ने नींद में ही कहा, हवा होगी, सो जाओ। लेकिन हवेली के अंदर उस रात कोई हवा नहीं चल रही थी। सीढ़ियों पर धीरे थप थप थप, जैसे कोई नंगे पांव चल रहा हो। अगली सुबह कुणाल चुप था। स्कूल से लौटकर उसने सिर्फ इतना कहा, मां, बेसमेंट में कौन है? देवयानी घबरा गई। क्या मतलब? मैंने देखा एक अंकल खड़े थे, फिर वो दीवार के अंदर चले गए। रघव ने दम दिया, बस ऐसी बकवास दोबारा मत करना। लेकिन असली दार तब शुरू हुआ जब मीरा रात को अपने कमरे में किसी से बात करने लगी। एक रात देवयानी ने दरवाजा खोला। मीरा, तुम किससे बात कर रही हो? मीरा ने मुस्कुराकर अंधेरे कोने की तरफ देखा। अंकल से, जो नीचे रहते हैं। कौन अंकल? वही जो कहते हैं हम यहां मेहमान हैं। देवयानी का गला सूख गया। 15 अक्टूबर 1998, रात के 2:13। पड़ोसी ने एक जोर की चीख सुनी, एक ऐसी चीख जो सीधा दिल में चुभ जाए। सुबह जब गांव वाले हवेली में गए, दरवाजा खुला था, टेबल पर खाना पड़ा था, टेलीविजन चल रहा था, लेकिन रघव, देवयानी, कुणाल, मीरा, चारों गया। बेसमेंट का दरवाजा बैंड था। पुलिस ने तोड़कर खोला। अंदर दीवार पर खून से लिखा था, वो वापस आ गया है। नीचे बना था एक गोला जिसके बीच में 3 सीधी लकीरें। केस धीरे धीरे थांदा पड़ गया। साल बीत गए। फिर एक दिन दिल्ली का इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट आरव मेहता इस कहानी तक पहुंचा। यूजे एक एनोनिमस मैसेज मिला, अगर हिम्मत है तो काली हवेली का सच दिखाओ। आरव को लगा यह परफेक्ट स्टोरी है। वो रामपुर खास पहुंचा। गांव में सन्नाटा था। एक बूढ़े आदमी ने उसे रोका, बेटा, वहां मत जाना। क्यों? क्योंकि जो शुरू हुआ था वो अभी खत्म नहीं हुआ। लेकिन आरव रुकने वाला नहीं था। शाम ढलते ही वो कैमरा लेकर हवेली के अंदर चला गया। दरवाजा धीरे से खोला। अंदर से ठंडी हवा का झोंका नहीं, बल्कि एक अजीब सी खामोशी निकली, जैसे घर खुद उसे देख रहा हो। रात 11:43। आरव बेसमेंट के दरवाजे के पास खड़ा था। उसने कैमरा ऑन किया। मैं अब नीचे जा रहा हूं। दरवाजा खोला। सीढ़ियां अंधेरे में डूबी थी। हर कदम पर लकड़ी करह रही थी। नीचे पहुंचते ही टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ी। वही निशान, एक गोला और 3 सीधी लकीरें। लेकिन यह पुराना नहीं लग रहा था, जैसे अभी अभी बनाया गया हो। तभी उसने अपने पीछे आवाज सुनी, थप थप थप। वो पलटा, कोई नहीं। लेकिन कैमरा के व्यू फाइंडर में सीढ़ियों के ऊपर एक लंबा सा साया खड़ा था, सेफ आंखें, सीधा आरव की तरफ देखते हुए। आरव ने झट से ऊपर देखा, वहां कोई नहीं था। दोबारा व्यू फाइंडर देखा, साया और करीब। आरव की सांसें तेज हो गई। कौन है वहां? खामोशी। फिर धीरे से एक बच्ची की हंसी, बिल्कुल पास से। आरव का हाथ कांप गया। कैमरा एक पल के लिए फ्लिकर हुआ। स्क्रीन ब्लैक। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली का दरवाजा खुला है। अंदर कैमरा जमीन पर पड़ा था।
रिकॉर्डिंग चल रही थी। वीडियो में आरव सीढ़ियों की तरफ देख रहा था, जैसे कोई यूज बुला रहा हो। फिर वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है और स्क्रीन अचानक बैंड। आरव मेहता का भी नहीं मिला। पुलिस ने यूज मिसिंग डिक्लेयर कर दिया। लेकिन अगर आप आज भी रात को काली हवेली के पास खड़े हो, कभी कभी बेसमेंट की तरफ से एक हल्की सी लाल रोशनी चमकती दिखती है, जैसे रिकॉर्ड बटन अब भी ऑन हो और दीवार पर बना वो गोला और 3 सीधी लकीरें अब भी इंतजार में हैं, शायद अगली कहानी के लिए।